जीवन आ रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है। सपनों की नींद में ना, सपनों की नींद में ना, कहीं रात बीत जाए। सपनों की नींद में ना, कहीं रात बीत जाए। पल भर का क्या भरोसा, पल भर का क्या भरोसा, कहीं जान निकल जाए। अनमोल तेरी सांसें, अनमोल तेरी सांसें यूं ही गंवा रहा है। अनमोल तेरा जीवन, जब तक है द्वेष मन में, भगवान से जुदा है। जब तक है द्वेष मन में, भगवान से जुदा है। खोले जो दिल का दर्पण, खोले जो दिल का दर्पण, इस घर में ही खुदा है। माया के जाल फंस कर, माया के जाल फंस कर, क्यों दुख पा रहा है। माया के जाल पढ़कर क्यों दुख पा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है। ममता के बंधनों में, ममता के बंधनों में है आज तुझको घेरा। सुख के सभी है साथी, सुख के सभी है साथी, दुख साथी ना दुख पे तेरा, तेरा ही मोह तुझको, तेरा ही मोह तुझको अब यूं रुला रहा है। तेरा ही
मोह तुझको अब यूं रुला रहा है, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। इस हाथ जो दिया है, इस हाथ जो दिया है, उस हाथ में मिलेगा। जाएगा जब यहाँ से, जाएगा जब यहाँ से, कोई साथ ना चलेगा। कर्मों की तेरी खेती, कर्मों की तेरी खेती, फल आज पा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है, यूं ही गंवा रहा है, यूं ही गंवा रहा है। श्रीमद् भगवद गीता के स्वाध्याय सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय की, जिसमें भगवान संदेश दे रहे हैं कि हम अपने आप को किस तरह से तैयार करें। अभी आपने जो भजन सुना उसमें भी यही बात है कि हम जब जाते हैं तो कुछ ऐसी चीज है जो हम अपने साथ लेके जाते हैं। जो कुछ है वो सब यहीं छूट जाता है जो हमने यहाँ पर इकट्ठा किया हुआ है। और हमारी पूरे जीवन जो कोशिश है, पूरे जीवन जो हमारा प्रयास है, वो उसी सब चीजों को इकट्ठा करने में रहता है जो हमारे साथ जाने वाले नहीं है। और जो हमारे साथ जाने वाली चीज है उसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं होता। भगवान इन श्लोकों के माध्यम से इसी बात को हमको समझा रहे हैं कि भाई, जो चीज जाने वाली है और जो परिपक्व होकर आपको फिर आगे एक गति देगी, आगे आपको एक सद्गति देगी, और सद्गति ही नहीं देगी बल्कि आपको परम गति प्राप्त होगी, जिसके द्वारा वो मार्ग जो भी है, जिसका शास्त्र में प्रतिपादन किया गया है, उसका विवेचन मैं कर रहा हूं। जैसा मैंने आपसे निवेदन किया था कि परमाम गतिम, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 8 और उसके 12 और 13 श्लोकों की हमने चर्चा कल की थी, और उसमें यही बात आपको स्टेप बाय स्टेप बताई थी कि हमको तैयारी कैसे करनी है, हमको अभ्यास किस प्रकार से करना है। क्योंकि एक नीति में एक वाक्य है, अनभ्यासे विषम विद्या, कि जब आप किसी भी जानकारी का, किसी भी ज्ञान का जब आप अभ्यास नहीं करते हैं, या अभ्यास करते करते जब आप उसको छोड़ देते हैं, तो ऐसी जो विद्या है, ऐसा जो ज्ञान है, वो आपके लिए एक तरह से निरर्थक हो जाता है। कहते हैं पढ़ा ना पढ़ा एक जैसा, पढ़ा और ना पढ़ा एक जैसा। हमें आवश्यकता किस बात की है? हमें आवश्यकता इस बात की है कि हम जो भी चीजें पढ़ रहे हैं, जिन चीजों को हम जान रहे हैं,
उनका हम अपने जीवन में अभ्यास करें। और वो अभ्यास किस प्रकार से करें, किस प्रकार की हम तैयारी करें, तो उसके बारे में भगवान ने कहा कि आप अपने जो ध्यान है, उस ध्यान को आप कहाँ एकाग्र करें, एकाग्र करने का प्रयास करें। तो मूर्धनि अर्थात आपका जो दोनों जो आपकी भौं है, उन भौं के बीच में, भ्रिकुटी के बीच में जो स्थान है, जिसको आज्ञा चक्र बोलते हैं, वहाँ आप इसका अभ्यास करें। और जब आप इसका यहाँ पर अभ्यास करें, तो आप श्वास और प्रश्वास इनके ऊपर आप ध्यान दें। प्रारंभ यहाँ से होता है, और जब प्रारंभ यहाँ से होता है, धीरे 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 आपका अपने प्राणों के ऊपर नियंत्रण प्राप्त हो जाता है। और जब प्राणों पर नियंत्रण प्राप्त हो जाता है, और वहाँ भाव, वह जो भाव जगत है, इंटेलेक्ट नहीं, भाव, वो परमात्मा के प्रति, ईश्वर के प्रति, कौन सा परमात्मा या कौन सा ईश्वर, जिसकी चर्चा भगवान ने पहले आपके समक्ष की, वह जो विराट पुरुष है, जिसको हम यदि श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से जानने का प्रयास करें, तो वह जो विश्व रूप है, भगवान कृष्ण का वह जो विश्व रूप है, उस विश्व रूप को हम अपने समक्ष रखते हुए, अपने सामने रखते हुए, हम फिर क्या करें? कहते हैं उसका हम स्मरण करें। और जब हम उसका स्मरण करेंगे, एक नियम है कि जिसका आप स्मरण करते हैं, जिसका आप बार बार स्मरण करते हैं, तो आप क्या हो जाते हैं? आप वही हो जाते हैं जो आपको होना चाहिए। मैंने आपके समक्ष एक, जिस समय हम लोग वाल्मीकि रामायण की चर्चा कर रहे थे, तो वहां पर यही आया था। वहाँ वो कहते हैं कि सीता जो है वो श्री राम का बार बार चिंतन कर रही हैं। और जब बार बार चिंतन कर रही हैं, तो जो डर है, भय है, वो किस बात का है? सिद्धांत ये कहता है कि जिसका आप बार बार चिंतन करते हैं, आप वैसे ही हो जाते हैं। तो डर इस बात का है कि कहीं ऐसा ना हो कि वह जो माँ सीता है वो क्या बन जाए, अभ्यास करते करते या चिंतन करते करते कहीं ऐसा ना हो कि वो राम बन जाए। और अगर माँ सीता राम बन गई, तो डर ये है कि दो राम हो जाएंगे, दो राम हो जाएंगे। तो वहां साथ ही उन्होंने एक बात ये भी कही, उन्होंने कहा कि चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसी सिद्धांत के अनुसार क्या होगा, जिस प्रकार माँ सीता राम का चिंतन करते करते राम हो जाएंगी, इसी तरह से राम किसका चिंतन करते हैं? राम चिंतन करते हैं लगातार माँ सीता का। तो आप चिंता मत करें, क्यों चिंता ना करें कि यदि सीता राम बन गई, तो राम भी क्या बन जाएंगे? चिंतन करते करते राम भी सीता बन जाए। तो वो जो चिंतन है, जिस चीज का आप बार बार चिंतन करते हैं, जिस बात को आप बार बार अपनी विचारों के, आप अपने भाव के माध्यम से जिसका आप ग्रहण करने की कोशिश करते हैं, तो कहते हैं कि वो व्यक्ति वैसा ही बन जाता है। जब आप परमात्मा का चिंतन करते हैं, और खास करके ऐसी स्थिति में जब आप अपने शरीर का परित्याग कर रहे हैं, जिस समय आपकी चेतना जो है वो सुकड़ कर, चेतना आपकी सिमट कर एक जगह पर हो रही है, ऐसी स्थिति में क्या होता है, वह परमात्मा का जो किया गया चिंतन है, वो आपको किस तरफ ले जाता है? कहते हैं वहां ले जाता है, वह जो परमात्मा का वास्तविक रूप है, उसी को यहाँ पर क्या कहा, वो उसी को यहाँ पर परम गति कहा गया। जब आप विराट में जुड़ जाते हैं, जब आप विराट में मिल जाते हैं, जब आपकी गति परम हो जाती है, अर्थात अब उसके बाद में किसी भी प्रकार की आपकी गति नहीं है, उसको क्या बोला? उसको यहाँ पर भगवान ने परम गति बोला। तो ये जो श्लोक है, और इसमें ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म, हम लोगों को खास करके जो हम लोग स्वामी राम से जुड़े हैं, तो स्वामी राम ने तो ओम के ऊपर बहुत जोर दिया है। और हम लोगों ने भी काफी बार प्रयास किया है, चाहे वो साधना सप्ताह हो, चाहे साधना की स्थिति में हो, इस बात को हमने समझने का प्रयास किया है कि ओम का जो नाद है वो किस प्रकार हम करें, ओम का अभ्यास हम
करें तो किस प्रकार से करें, इसकी भी चर्चा हम लोग काफी विशद रूप में कर चुके हैं। सिद्धांत को अब ज्यादा जानने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि अब तो इस बात की जरूरत है कि जो हमने जान लिया, कैसे बैठना चाहिए, कैसे उठना चाहिए, कौन सा स्थान हो, कौन सा समय हो, और उसके बाद में उसके उच्चारण की प्रक्रिया क्या है, वो किस प्रकार की हो। तो हम अब हमारे लिए जो अपेक्षा है वो किस बात की है, हमने जान तो लिया, लेकिन अब हम उसका अभ्यास करना शुरू कर। ओम इत्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् माम अनुस्मरन् यह प्रयाति त्यजन देहम स याति परमाम गतिम। कहते हैं जो इस प्रकार ये जो प्रक्रिया मैंने बताई है, इस प्रक्रिया को अपनाते हुए जो त्यजन देहम अपने देह का क्या करता है, परित्याग करता है। कल मैंने आपके सामने स्पष्ट किया था कि हमारी दो स्थितियां हैं। किराएदार अगर हम हैं तो हमारी दो स्थितियां हैं। कौन कौन सी स्थिति है? एक तो वो स्थिति है कि जो आपका एग्रीमेंट हुआ है, उस एग्रीमेंट के अनुसार आप उसको छोड़ दें, खत्म हो गया, अब आप उसको छोड़ दें। लेकिन यदि आप नहीं छोड़ते हैं तो फिर क्या होगा? ये जो प्रकृति है, ये जो आध्यात्मिक नियम है, ये क्या करेगा? ये आपसे उसको, क्योंकि एक नियम है उसका, इसीलिए हमारे यहाँ कहा गया कि जब आप छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, आप कब छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं? कभी-कभी हमारे साथ में क्या होता है कि हम जो किराए का घर होता है उसको हम अपना घर समझ लेते हैं। उसके साथ हम इतना अटैच्ड हो जाते हैं, उसके साथ में हम इतना अपने आप को जोड़ लेते हैं, हम ये भूल जाते हैं कि ये जो मकान है ये किराए का है। जब आपकी ऐसी स्थिति हो जाए तो आप उसको छोड़ने में आपको बहुत परेशानी होती है। आपको छोड़ना बहुत दिक्कत वाला काम होता है। लेकिन यदि आपके मन में ये विचार बना हुआ है, यदि आप इस बात को अंदर से स्वीकार करते हैं कि नहीं भाई, ये मेरा नहीं है, बल्कि ये क्या है, ये तो किराए का है। और जब किराए का है तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों इसको छोड़ना पड़ेगा। ये जो छोड़ना है, ये छोड़ना, यहाँ पर उन्होंने यही बात कही कि हमको सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम इस बात को स्वीकार कर लें कि ये जो शरीर मिला हुआ है हमको, ये आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों हमको छोड़ना है, एक। दूसरा, इस शरीर के साथ में जुड़े हुए जितने भी संबंध हैं, हमारे जितने भी संबंध हैं अभी, है ना? वो सारे किसके साथ में जुड़े हुए हैं? शरीर के साथ में जुड़े हुए हैं। आत्मा, आत्मिक संबंध नहीं है। शरीर के साथ जोड़कर हमने जिन संबंधों को बनाया हुआ है, ये संबंध भी शरीर के साथ में ही समाप्त हो जाने वाले हैं। इसलिए उसमें भी हमको आसक्त होने की, उसमें भी ममता की, उसमें भी ममत्व की हमको दृष्टि नहीं होनी चाहिए। व्यवहार करें, कोई बात नहीं, व्यवहार तो आप करते ही हैं। आप सोचिए, जिस समय आप ट्रेन से सफर कर रहे होते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि आप किसी के साथ व्यवहार नहीं करते। आपके साथ जो लोग बैठे हुए हैं, उनके साथ में आप व्यवहार करते हैं। उनके साथ आप कभी-कभी आप क्या करते हैं, इतनी आत्मीयता हो जाती है कि आप उनके साथ खाना भी खाते हैं, आप उनका ध्यान भी रखते हैं, सब कुछ करते हैं। वो आपका ध्यान रखते हैं, लेकिन आपको एक रूप निश्चित होता है। जैसे ही आपका प्लेटफ़ॉर्म आता है, जैसे ही आपका जो डेस्टिनेशन है वो आता है, तो आप क्या कहते हैं, आप उससे पहले ही अपना बोरी बिस्तरा उठाते हैं और आप हेलो करके और वहां से चल देते हैं। आप ना तो उनको खींचकर अपने साथ ले जाते हैं और ना आप कहते हैं कि नहीं, अब हम यहाँ पर बैठे रहेंगे। बस यही मानसिकता, यही जो एक सोच है, यही जो एक विचार है, वो कब होना चाहिए? जिस समय आप इस शरीर का परित्याग करते हैं। आए थे, व्यवहार किया, संबंधों को, जो संबंधों के साथ जुड़कर जो हमारे कर्तव्य थे, उन कर्तव्यों का हमने पालन किया। हमने ये कोशिश की कि हमारे जो आस-पास के लोग हैं, उनको किसी भी प्रकार का हमारी वजह से दुःख ना हो। ये सब चीज़ें हमने ध्यान दी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जिस समय डेस्टिनेशन आ गया तो हम उठ के चल दिए। भगवान कहते हैं, यह प्रयाति त्यजन देहम, जो व्यक्ति इस शरीर का परित्याग करता है, कैसा?
ये सब करता हुआ, इन सब चीजों का अभ्यास करता हुआ वो किस स्थिति को प्राप्त करता है? परम गति को प्राप्त करता है। उस परम गति के बाद में क्या होता है, इसकी चर्चा भगवान आगे जाकर करेंगे। लेकिन वो ये जो स्मरण है, इस स्मरण को किस प्रकार करे? अभी तक जैसे आपने एक क्रम आप हम लोग अध्ययन में देख रहे हैं कि भगवान ने पहले मैं शब्द का प्रयोग किया था, उसके बाद में उन्होंने अन्य के रूप में उस परमात्मा का वर्णन शुरू किया। अब वो फिर दोबारा से मैं शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। तो मैं शब्द को आप व्यापक अर्थ में देखिएगा, मैं शब्द को आप संकुचित अर्थ में मत देखिएगा। यहाँ पर जिस समय भगवान मैं शब्द का प्रयोग कर रहे हैं तो वो बहुत विस्तृत है, वो बहुत विस्तार में। वो क्या कहते हैं, देखिए अगला जो श्लोक है 14वां जो श्लोक है उसको आप पढ़िए। अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। इसमें जो एक शब्द है तस्याहं सुलभ पार्थ, सुलभ का अर्थ क्या होता है? सुलभ का अर्थ होता है बड़ी आसानी से, सहजता से जो मिलने वाला है। हम लोग कहते हैं, वो एक आप लोग भजन गाते हैं, वो बच्चे जो हैं उनको बड़ा मजा आता है। वो जो भजन है उसको गाने में आप लोगों को शायद उतना आनंद पता नहीं आता है कि नहीं आता, लेकिन जो बच्चे हैं वो बड़े, जिस समय आप किसी बच्चे को वो याद करवा दीजिए तो वो बड़ी मस्ती में गाता है। कौन सा? क्या है, भगवान आते नहीं तुम यशोदा की तरह बुलाते नहीं, करके एक ऐसा है ना तो वो जो बच्चे हैं बड़ी मस्ती में गाते हैं। तस्याम सुलभ पार्थ, कहते हैं कि हे पार्थ मैं उसके लिए बहुत सुलभ हूं। और हमारे लिए हम लोग क्या बोलते हैं, भगवान जो है इतनी हम लोग कोशिश करते हैं, इतना हम सब कुछ करते हैं, लेकिन हमको भगवान के दर्शन नहीं। हम लोग जिस समय भक्तमाल पढ़ते हैं, भक्तों की कथाओं को सुनते हैं, तो हमको वहां बड़ा आश्चर्य होता है। आश्चर्य होता है कि एक छोटा सा बच्चा जो है उसको भगवान ने दर्शन दे दिए, लेकिन उसके जो पिता हैं, उसके जो दादा हैं, है ना, वो बड़े दिनों से पूजा कर रहे हैं लेकिन उनको उनके दर्शन नहीं हुए। और वो जो बच्चा है, उस बच्चे की कृपा से, उसके कहने पर भगवान ने क्या किया, उनको भी दर्शन दिए। उनके लिए कठिन था लेकिन उनके लिए भी क्या हो गया, सुलभ हो गया। कहते हैं सुलभ कब होता हूं मैं? अब आप विचार करके देखिए, इसको, इस श्लोक को जब आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि भाई ये भगवान कह रहे हैं कि मैं उसके लिए सुलभ होता हूं। तो अगर हमारे लिए सुलभ नहीं हो रहा है तो इसका मतलब हम उस प्रक्रिया को सही तरह से नहीं कर पा रहे। जो भी प्रतिपादन हो रहा है, वो प्रतिपादन अगर कुछ कंडीशन को लेके हो रहा, ऐसा करेंगे तो ये होगा, ऐसा करेंगे तो ये होगा, ऐसा करेंगे तो ये होगा, इसका मतलब अगर वो नहीं हो रहा है तो जैसा हमको करना चाहिए हमारे करने में कहीं ना कहीं भूल है, ये निश्चित हो गया। तो ये कहते हैं, भगवान यहाँ पर कहते हैं तस्याहम सुलभ पार्थ, हे पार्थ मैं उसके लिए बहुत सुलभ हूं। सुलभ का मतलब सहजता से प्राप्त हो जाता, वो खास कोशिश करने की उसको आवश्यकता नहीं। तो देखिए आप सुनते हैं ना भक्तों का कि जहां भक्त मेरो पग धरे तहां धरू मैं हाथ, जहां भगत मेरो पग धरे तहां धरूं मैं हाथ, और पाछे पाछे मैं फिरूं कबहू न छोड़ूं साथ। ये जो स्थिति है ये कब होती है? ऐसा नहीं है कि वो परमात्मा किसी के साथ में रहता है और किसी के साथ में नहीं रहता। पक्षपात पूर्ण रवैया नहीं है। खामी किसकी है, गलती किसकी है, या भूल किससे होती है? तो भूल हमसे होती है। जो भक्त है, जो जिसको हम सो कॉल्ड बोलते हैं, तथाकथित, हम लोग तथाकथित वाली श्रेणी में आते हैं।
हम अपने आप को भक्त बोलते हैं, हम अपने आप को गुरु का भक्त बोलते हैं, हम अपने आप को शास्त्र का भक्त बोलते हैं, हम अपने आप को महापुरुषों का भक्त बोलते हैं, लेकिन हमारी जो आस्था है, हमारी जो निष्ठा है, हमारी जो मानना है और हमारी जो सोच है, वो उस सोच से बिल्कुल अलग है, जिसका प्रतिपादन भगवान यहाँ पर कर रहे हैं। वो देखिए, कहते हैं ये जो सेकंड लाइन है, इसी को आप पूरे को पढ़िए, तो कहते हैं, तस्याहम सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिना, नित्य युक्तस्य योगिना। नित्य युक्त, नित्य युक्त का मतलब क्या है? जो हमेशा युक्त है। किसके साथ युक्त है? मेरे साथ में। जो हमेशा मेरे साथ में लगा हुआ है, जो मेरे साथ में हमेशा जुड़ा हुआ है। ये नहीं कि किसी काल में जुड़ता है और किसी काल में नहीं जुड़ता, कहते नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो हमेशा मेरे साथ में जुड़ा हुआ है, युक्त है। युक्त का एक अर्थ क्या होता है ना? युक्त का एक अर्थ है जिसके पास में, है ना, वो कवच और कुंडल से युक्त है, मतलब हमेशा उसके पास में कवच और कुंडल। जब आप कहते हैं कि भगवान जो है जिसके नित्य युक्त है, इसका मतलब भगवान का एक क्षण भी उससे दूरी नहीं होती है, एक क्षण के लिए भी दूरी नहीं होती है। और भगवान ने पहले भी कह दिया था कि इस प्रकार जो करता है, जो भक्त मेरे साथ में सदैव जुड़ा हुआ है, मैं भी उसके साथ में क्या है, मैं भी उसके साथ सदैव जुड़ा हुआ। क्यों? क्योंकि उसके जिस जिस भाव से कोई मुझको भजता है, मैं उसको उसी उसी भाव के रूप में दिखाई देता हूं। तो यहाँ पर भी वही बात आई। वो कहते हैं कि जो व्यक्ति नित्य युक्त है, ऐसा जो योगी है। योगी का अर्थ क्या है? योगी का अर्थ भी योग मैंने होता है जुड़ना। तो जो योगी या जो भक्त मेरे साथ में सदैव जुड़ा हुआ है, मैं क्या कहते हैं, कहते हैं उसके लिए मैं बहुत सुलभ हूँ। और साथ में कुछ बातें उन्होंने और भी कही। अनन्य चेता, अनन्य चेता, अनन्य चेता का अर्थ होता है जिसके चित्त में मेरे अलावा और कुछ नहीं है। जिसका जो चित्त है, जो चित्त का अर्थ क्या होता है? जहां पर आपके जितने भी संस्कार हैं, प्रत्येक उसका जो विचार है, प्रत्येक जो उसके अंदर चिंतन है, प्रत्येक जो उसमें उठने वाली वृत्ति है, वो किसके साथ जुड़ी हुई है? कहते हैं वो जुड़ी हुई है मेरे साथ। अगर आप इसको और बहुत विस्तार से पढ़ेंगे तो वो ये है, जो देखता है मुझको इंद्रियों के माध्यम से, जो मेरे साथ में जुड़ा हुआ है, जो देखता है मुझको, सुनता है मुझको, खाता है मुझको, चखता है मुझको, स्पर्श करता है मुझको। इसका मतलब जितनी भी इंद्रियां हैं, उन इंद्रियों का विषय भौतिक या सांसारिक चीजें नहीं है, बल्कि कौन है? कहते मैं हूं। भक्ति की उच्चतम स्थिति है ये, जहां पर विषय विषय नहीं रह जाता है, बल्कि क्या हो जाता है, उस विषयों के पीछे वह जो सत्ता, जिसको आप कृष्ण कहते हैं, जिसको आप राम कहते हैं, जिसको आप शक्ति कहते हैं, जिसको आप ब्रह्म कहते हैं, जिसको आप ईश्वर कहते हैं, जिसको आप गुरु तत्व बोलते हैं, वो वहां पर भौतिक पदार्थ नहीं रहते हैं। उन पदार्थों के पीछे वह शक्ति या वह ऊर्जा होती है। कहते हैं इसका मतलब क्या हुआ? जो उसके साथ में हमेशा जुड़ा हुआ है, जिसकी कोई भी वृत्ति संसार अर्थात भौतिकता की तरफ नहीं होती, भौतिक वस्तुओं के प्रति नहीं होती है, बल्कि जिसके हृदय से उठने वाली, जिसके चित्त से उठने वाली जो वृत्ति है,